इस पूरी वैली को महादेव जी की वैली मतलब शिव की वैली कहा जाता है। मेरा फोटो ये हाँ तेरा फोटो आ गया। मेरा फोटो ये हाँ तेरी फोटो आ रही है, ये देखते हैं। हम सुबह सुबह रेडी हो गए हैं पूरा। मैं ये नेक के लिए भी गरम लेके आई थी, वैसे बैंड वाला भी है। और अभी ये तैयार हो रही है, इसको दिखा नहीं सकती। हमें सुबह पहले 9:30 बजे निकलना था, फिर मैं तो बेड पे आ गई थी, तो फिर मेरे को ऑर्डर मिले कि 7:15 बजे तैयार हो जाना है। और क्या बोलते हैं, मेरी आँख जल्दी कह रही हो मुझे दिखा सकते हो। और मेरी आँख जल्दी खुल गई थी क्योंकि इसने लाइट नहीं ऑन करने दी, तो वो 6:30 बजे की जगह हमने 5:30 बजे 5:30 बजे इसने मेरे को लाइट नहीं दिखाई, तो मैं जब आके देखा तो 6 बजे हुए थे। 6:30 बजे हम रेडी हैं। सुबह ठीक 6:45 ग्रीन टी मिल गई हमको। भैया मुझे डरा गए कि भाभी नाक पूरी टैंग हो गई है आपकी और जल गई। अब मैं कह रहे वाइट जैसे वो मैचेस में लगाते हैं ना प्लेयर, ऐसी लगानी पड़ेगी अभी कोल्ड क्रीम। तो यहीं पे गुड मॉर्निंग कर लेती हूँ चाय के साथ। गुड मॉर्निंग जी, वेलकम बैक टू द चैनल। यहाँ पे दिन बहुत जल्दी निकल आता है, अभी 7 भी नहीं बजे हैं। और देखो कैसा, होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हमारे साथ हर की दून ट्रैक की तैयारी कर। देखो सनराइज होने वाला है उधर, कितना प्यारा नज़ारा लग रहा है। अभी हम स्नो में गए भी नहीं है और तीसरी बार बोरो प्लस उस पर लगा चुकी हूँ, मतलब ब्लैक पड़नी शुरू हो गई है। और ये देखो हमारे लिए बनाना आए हैं और ये आया पराठा लहसुन प्याज का। और हमने इससे अटकलें लगाई थी कि ब्रेड जैम भी आएगी। ओहो कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। पहले जिस रास्ते से आए थे ना, वो रास्ता बरसात में पूरा ढह गया था। अभी भैया ने बताया जिनका ये होटल है कि 1 महीने पहले ये खुला है, नहीं तो ऊपर से रास्ता था, ऊपर से गाड़ी आ रही थी। दिखा रही है कि देखो मैं इतने बैग लेके आ रही हूँ, निकल पाऊंगी कि नहीं निकल पाऊंगी। जितने पेशेंट से चुपचाप खड़े हैं, इंतजार हो रहा है। ये देखो कैसे मोटे मोटे ताजे ताजे हैं यहाँ पे इनकी सेहत बहुत अच्छी होती है। अभी हम सांकरी में हैं और डे 2 है ये हमारा। डे 1 था हमारा ऋषिकेश से सांकरी तक, और डे 2 में जाएंगे पहले तालुका से फिर हम ट्रैक शुरू करेंगे। 8 या 9 किलोमीटर का ट्रैक है। पहले भैया बोल रहे थे कि 5 किलोमीटर का, 5 किलोमीटर का नहीं है, 8 किलोमीटर ट्रैक है। वो कह रहे नए की वजह से हंस रहे थे, तो वो नई पहले पता करके आई है कि पहले दिन, लेकिन वो कह रहे हैं कि नॉर्मल ट्रैक है, ज़्यादा टफ चढ़ाई नहीं है। तभी हम अभी 12 किलोमीटर जाना है, यहाँ से 12 किलोमीटर जाके फिर उसके बाद 8-9 किलोमीटर ट्रैक करना है। कल का और परसों का थोड़ा सा टफ है, और आपको पता ही है 22 किलोमीटर है। और इस टूर की कॉस्ट है 14,500 रुपये। 14,500 रुपये आए, जिसमें रहना खाना फ्री और पोर्टर भी इसके साथ ही है। रहना खाना इंक्लूड है, फ्री नहीं, उसमें इंक्लूड है। ये सब केदार काठा वाले तैयार हो गए, रेडी, और हम जा रहे हैं आगे। ये केदार काठा जोड़ा लेक और हम सामने जाएंगे। यहाँ के लोगों के लिए तो डेली वॉक का रास्ता भी बहुत अच्छा भी है। लोगों की वॉक करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे हमारी चेकिंग हो रही है, हमारे आई कार्ड लेके यहाँ पे आधार कार्ड वगैरह हुआ है, परमिशन। हाँ ये फॉरेस्ट एरिया है सारा, तो इसमें जाने के लिए परमिशन है। और हमारा आधार कार्ड यहाँ जमा हुए हैं, अभी चेक करके फिर भेजा जाएगा हमको आगे। डस्टबिन यहाँ बने हुए हैं, वही जैसे गोमुख वाला सीन लग रहा है मुझको ना। ये केदार काठा का रास्ता जा रहा है ऊपर, ये वाला घोड़े वाला है। घोड़े क्या? हाँ लोग भी जाते होंगे, लोग भी यहीं से जाते हैं। तो एक पीछे चला गया, पीछे से भी है। हाँ। ये लो अपना डे बैग भूला है भैया। हाँ वो पीछे पीछे भाग लगा दौड़ लगाते हुए आए हैं स्कूटर पे देने के लिए। तालुका 12 किलोमीटर, 39। 12 किलोमीटर तक हमें गाड़ी में जाना, बाकी 39 जो है 39 में से 12 घटा दो। वो ट्रैक करके जाना है, इसीलिए डे 1 डे 2 करके वीडियो बना रही हूँ। फिर पूरी 1 घंटे की बनाओ ना तो उसमें कट जाते हैं काफ़ी कुछ सीन, तो ये इसमें आपको पूरे मिलेंगे। ये रोड भैया बता रहे हैं
कि पहले बहुत खराब थी, मतलब कर राम राम करके जाते थे हैं? हाँ ट्रैक तो बाद में चढ़ना होता था, पहले पहली बार गया था तो इस कैंपर से गया था, आते हुए मैंने कहा मैं नहीं आऊँगा कैंपर से, पैदल आऊँगा। पैदल आया? 12 किलोमीटर पैदल आया। ए भगवान, इतनी इतना खराब डर हो- गया था। अच्छा, अरे ये रोड, अब तो रोड है ये। अब तो रोड है ये। उस हाँ। टाइम सिर्फ गाड़ी कैसे चलाते थे ये लोग ही चला सकते थे यार। हाँ। आप लगाइए यहाँ पे एक गांव है, कौन सा गांव भैया? ओसला, अभी जाएंगे ओसला हाँ। गंगाड़ अब पड़ेंगे। ओसला गंगार। तो इतनी बेचारों ने गाड़ी नहीं देखी अपने उसमें, पूरी और लाइफ मतलब लाइफ ऐसे ही निकल गई। कैसे सामान लेके आते होंगे 12 किलोमीटर आके वो। उन्हीं गाँव में रुकना है हमने जाते जाते। अच्छा, उन्हीं में रुके। आप ये सोचिए, ये अभी रोड बनती जा रही है। 21वीं सदी का ये कई गांव ऐसे होंगे जहाँ तक अभी पूरी रोड नहीं पहुँची है। मोबाइल फ़ोन की तो बात ही दूसरी है, रोड पहुँची नहीं तो। और लोग कैसे अपने जीवन का निर्वाह करते होंगे यहाँ पे। ये तो और भी डेंजरस लग रहा है। अच्छा अच्छा, ये लकड़ी का पुल था, हमने सोचा इस पे से गाड़ी जाएगी। मैं तो डर, मैंने कहा गाड़ी कैसे जाएगी, हम तो नीचे होंगे। पहले इस पे से जाती थी। बाप रे बाप, देखो अब झरने में से जा रही है। ये देखो, ये कहाँ तक इतना बोझा लेके जा रही है। वो पत्ते ले जा रही हैं अब जानवरों के नीचे यहाँ ना, चारा चारा नहीं बिछाने के लिए। बिछाने के लिए। अच्छा सर्दी आने वाली है ना, सर्दी से पहले। अच्छा, तो देखो कैसे अच्छा, वो वहाँ आगे होंगे नहीं, पेड़ कम होंगे। हाँ, ये हम पहुँच गए हैं तालुका। यहाँ से हमको ट्रैक शुरू करना है। कहाँ से है वो भैया बताएंगे बाद में। और ये आके रुकना है मेरे बाद में। हाँ अच्छा, साकरी। यहाँ लकड़ी के घर है सारे। स्कूल जा रहे हो? स्कूल जा रहे हैं। ये गाड़ी अब टेढ़ी हो रही है। यहाँ से हमारी गाड़ी की सेवा समाप्त होती है। मेरे ख्याल से ना ये लग रहा है ऊपर इधर जाना है। 8 किलोमीटर है। अब अपने पैरों को कष्ट दिया जाएगा जो भगवान ने चलने के लिए बनाए हैं। चलो भाई, गोविंद राष्ट्रीय पार्क में आपका स्वागत है। यहाँ से उतरना भी है। हर की दून ये लिखा हुआ है। दोनों में आग लगने वाले को कठोर दंड भुगतना होगा। बिल्कुल, हर की दून 27 किलोमीटर ले 27 भैया हाथ में दांत दिखा रहे हैं। एक चीज बता दो, घोड़े जहाँ पर भी आएंगे आप हिल साइड खड़े होंगे। हाँ 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 हाँ। की तरफ घोड़ों को रास्ता देखिए। मतलब आपको शुरू में ही मिल गया है डीप में उतरना, डाउन में इतना एक्सट्रीम डाउन है ये वाला। फिर आगे तो ठीक सा लग रहा है, कच्चा कच्चा वो। और ये इनका डेली का रूटीन है यहाँ पे ये बर्फ बह जाती होगी इधर से, और इन्होंने पन्नियाँ भी लगा रखी हैं। हाँ, अच्छी खासी पड़ती होगी यहाँ। आज हमें इस तरफ चलना है तो यहाँ धूप नहीं आती है, तो पूरी ठंड ठंड रहेगी। शाम तक आती होगी इधर धूप ना, क्योंकि धूप उधर पड़ रही है उस वाले पहाड़ पे। यहाँ तक थोड़ी बहुत जो आती होगी शाम तक आती होगी। ये देखो टेम्परेचर, ये बड़ा डेंजरस होता है। ये देखो, ये देखो बन गए, इसमें पाँव रखोगे गए। अच्छा, ये बर्फ बन, इस पे चलना पड़ता है चादर पे। हाँ ये देखो, देख रही है ये पूरी बर्फ बन गई। हाँ ये तो बन चुकी है। कहीं पर भी ध्यान देना जहाँ पर पानी टाइप का हो ना, तो ऊपर मिट्टी होगी नीचे बर्फ होगी। अच्छा, टेम्परेचर देख लीजिए, माइनस में भी 2-3 डिग्री से भैया ज़्यादा होगा। हाँ, तभी जम रहा है। और नाक भी बंद करनी पड़ रही है अभी, क्योंकि धूप नहीं है। ये यहाँ पे पूरा पहनावा लद्दाख जैसा आ गया है, एकदम चेंज। मेरा लद्दाख जाने का भी मूड था, उससे पहले मैं यहाँ। कहाँ से? आज स्कूल नहीं है। स्कूल नहीं गई आज, छुट्टी जा रहे हैं। स्कूल जा रही है। लेट होता होगा ना इनका स्कूल, है ना? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 4th में। अच्छा, थोड़ी थोड़ी धूप दिख रही है यहाँ से, रोड बन रही है वहाँ। यहाँ पे धूप आई थोड़ी सी एक कट पे ओहो,
जाले भी लगे हुए हैं इसमें, कैसे कहाँ कहाँ लगा लेती हैं मकड़ियाँ जाले। रीना अच्छा लग रहा है, पैदल चल के तो अच्छा लग रहा है रीना, है ना? अभी बॉडी गर्म हो जाएगी फिर अच्छा लगेगा। पंचक्की टाइप से बिजली बनाती है। हाँ, ये बिजली बनाने के लिए। अच्छा, ये पाइप लगे हैं, पानी आता है फोर्स से। हाँ हाँ हाँ, पंचक्की चल के फिर बिजली। हाँ, वो भी आगे वो भी बना हुआ है ना। लाइट की तो खैर यहाँ कमी नहीं है, लाइट पूरे टाइम हमने यहाँ पे भी देखा आती है। हाँ, यहाँ पे भी होगा कोहरा। भैया इन चीज़ों को ध्यान से देख के चलो, कभी हैप्पी बर्थडे हो जाए। ये देखो, अब हमें नीचे जाना है, ऊपर नहीं जाना। ये रिवर के साथ साथ चलेंगे हम नदी जा रही है उसके साथ साथ हमारी चलेंगे। एक्चुअली बाकी जो पोर्टर भैया साथ में वो सामान लेके आ रहे हैं। ट्रैक करते करते बिना करते करते खड़े खड़े गिर जाते हैं। मैं भी खड़ी खड़ी गिर गई थी गिरी नहीं थी, थोड़ी सी बच गई। तो ये भी हल्की जमने लगी है, देखो ये देखिए। ओहो, इतना अच्छा लग रहा है धूप में आके। 2 मिनट बैठे यहाँ पे, है ना? धूप सेक लेते हैं, विटामिन डी ले लेते हैं। वो बिस्किट खा रही है, मैं तो केला खा रही हूँ, केला पिचक जाएगा फिर। और ना इतना टाइट है, अभी तक वैसा नहीं हो रखा, सर्दी है ना। पर भैया सबसे सुंदर तो रुद्रनाथ जी वाला है ट्रैक, है ना? हाँ, ओ बारिश में सितंबर में इस वैली में आओगे ना, सितंबर में जब हम वहाँ गए थे। हाँ, ये दूसरी फूलों की घाटी बन जाती है, ये वाली। अच्छा, तभी तो मैं कल कह नहीं रहा था कि आपको इसको साल में 3 बार देखना चाहिए। अच्छा तो अलग अलग रंग दिखेंगे। अभी इस टाइम पे पतझड़ का टाइम चल रहा है ना। हाँ हाँ हाँ। इस टाइम का जो लैंडस्केप आते हैं, हिमालय बहुत क्लियर दिखता है, ब्लू स्काई मिलता है। हाँ। तो ये इस टाइम ही मिलेगा आपको। और सितंबर में आओगे तो इतने फ्लावर होते हैं इस पूरी वैली में। अच्छा जी, पूरा रंगीन दिखते। दूसरी फूलों की घाटी है ये। अच्छा, और स्नो में आओगे तो हाँ, स्नो दिखेगी, भालू वाली निशानी। अभी हम इधर चल रहे हैं सुपिन के इस साइड में। अच्छा, रंगाड़ के बाद हमने सुपिन के उधर चलना है। अच्छा, उधर बस्ती है, हाँ हाँ, जंगल है, तो इस साइड दूर में वो दिखते हैं, दूर से दिखते हैं। हाँ, हालांकि इधर से भी रास्ता है हरकिदुन जाने का। हाँ, पर हम लोग जानबूझ के गाँव देखने के लिए हम उस साइड नहीं, गाँव से ही चलेंगे। भालू दूर से ही देख लेंगे। यहाँ पे ना शेप अलग है, लंबी वाली शेप है इनकी, जो ये गिरते हैं इसके फूल। और आपको ऋषिकेश साइड मैंने कई बार दिखाया, बद्रीनाथ जी साइड, वहाँ पे गोल गोल रहते हैं। हरकिदुन 25 किलोमीटर, अभी 2 किलोमीटर आए हम चल के। आज के लिए यानी कि 6 किलोमीटर और चलना आज का में। ये देखो गाय के लिए चारा लेके जा रही है। और यहाँ पे टोपी जरूर पहन रखी है और नाक पे जरूर ओढ़ा हुआ है, क्योंकि स्किन जल जाती है ना। हाँ, अभी लेडीज गई है घास के लिए। आपने भी ट्रैकिंग करवा दी, अच्छी है, एडवेंचर है, देख। वाह, हमें सिर्फ 27 किलोमीटर चलना है ना, इसलिए भैया ने थोड़ा सा एक्स्ट्रा एडवेंचर करवा दिया हमको। सिर्फ 27 किलोमीटर रास्ता ये था। ओ भाई, ये दादी है इसकी, ये ले। ये दादी हमसे जवान लग रही है। आप तो बहुत बुढ़िया क्यों है जवान है? नहीं, आप जवान हो, देखो स्पिन देख लो। चलो चलो भाई, चलो भाई, देखो दादी कैसे भाग रही है। और स्किन देखो कितनी अच्छी है, शाइन मार रही है। यहाँ ये बादल ही फटा था तभी ये मलबा रखा था, अब ये रास्ता नीचे से बनाया इन्होंने। कब आपदा आ जाए उत्तराखंड में, तो पहाड़ों के क्षेत्र में,
पता नहीं रहता। बाप रे, दोनों बैलों की जबरदस्त लड़ाई हो गई है और उसको लड़के कोई भी गिरा दिया। ऐसे कौन सी पुरानी दुश्मनी है, लौट लौट के जा रहे मारने के लिए। हमारे साथ चलो, पैदल गोदी आ गया। ये मेरा ना बैग वो बनाने वाली थी, अब कौन बना रहा है? इसको कहते हैं कर्मा। ये कह रही थी एक वीडियो बनाऊंगी और इंस्टा पे डालूंगी छोटी छोटी बना के कि बिहाइंड द सीन, दीदी बिहाइंड द सीन। और इतने में देखो खुद ही पड़ी पड़ी है। देखो कैसे जुड़ते हैं ना। पूर्णिमा जो है ना वो हमारे शशांक भैया हैं, भाई साहब हैं, सीमा भाभी जी चैनल वो, और उन्होंने मेरे को मेरठ बुलाया था ना, तब ये मिले थे, वहाँ के थ्रू ही आए। उनकी गणपति विसर्जन था, तो ऐसे जुड़ते चले जाते हैं। ये कौन सी है? कौन सी? वो नहीं वो सुपिन, ये रुपिन, ये भी वैसी है। अच्छा नीचे में। ये तो थोड़ा थोड़ा स्वर्गारोहिणी का जब उतरते हैं ना कच्चे ग्लेशियर वाला वैसा नजर आ रहा है। ये है पांडवों वाली वैली। इस वैली में पांडव रहते हैं और जो केदारकांठा की तरफ है उस तरफ है कौरवों वाली वैली। तो पांडव देखो कहाँ कहाँ घूमे हैं। यहाँ पे पांडवों की पूजा होती है, उस तरफ कौरवों की होती है। यहाँ पे कौरवों की सॉरी पांडवों की होती है और उधर कौरवों का गांव है, वहाँ दुर्योधन के नाम का मंदिर भी है। हालांकि अब लोगों ने छोड़ दिया है, मैंने देखा था, लेकिन पहले वहाँ पे दुर्योधन की साल में एक बार वहाँ पे मेला लगता था और पूजा होती थी। ये हमारा रेस्ट पॉइंट है, यहाँ हम सन बात लेंगे। इसने जूते वूते उतार दिए, सोने के। ये रेनू की बहन है ये। वो भी ऐसी सोई थी, सो गई, कह रही साक्षी हेडेक हो रहा है, मैं नहीं जाती गई। ये सहारनपुर से आए हैं भैया। जी बोले ना, जी मैं समझ गई कहीं यूपी से। तो कहाँ मतलब कपड़ा ले यहाँ बेचते हो आप आके? यहाँ बेचते हो आके? हाँ जी बेचते हैं, अच्छा, सूट वगैरह ऋषिकेश से। आप? हम तो ऋषिकेश से, आप सहारनपुर से आए बेच रहे हैं? हाँ जी। और सोचो आप हमारे साथ नदी चल रही है ये बिल्कुल ही। और मेरे ना एक माइक वो हो गया बिल्कुल ही ख़त्म, क्योंकि सुबह सर्दी थी ना, तो अब मैंने माइक बंद ही कर दिया, क्योंकि नेचुरल वॉइस भी आनी चाहिए पीछे से। ये देखो ऐसा लग रहा है धनिया जैसा, पिंक ग्रीन। ये बेबी बैम्बू है, और जितने ये बैम्बू है ना उतना भालू का डर है। तो जो आगे जाने वाले हैं जरा रुक रुक के जाएं, संभल के। ऐसी जगह बार बार तो आना होता नहीं है, तो जैसे हम आँखों में बसाए जा रहे हैं ना, मेरा मन कर रहा है तो बस इन्हीं को देखते रहें और आँखों में बसा के चले, फिर तो आना नहीं हो पाएगा। यहाँ बीच बीच में लिखा भी हुआ है हर की दून, अगर कोई भटक जाए तो, पर बीच में भटक सकते हैं, हर जगह नहीं लिखा हुआ। नज़ारे हैं, आज हम आराम से चल रहे हैं। यहाँ आए तो ऐसे लगा था कि पत्थरों पे पत्ते गिरे हुए हैं ना, जैसे पत्ते बिछाए गए हों, अलग अलग बहुत ही सुंदर नज़ारे दिख रहे हैं। ओहो, क्या दिखाएं क्या छोड़ें। ये सूखे हुए पत्ते कितने अच्छे लग रहे हैं ना, सच में। पता है मैं एक चीज़ देख रही थी, जो अभी हिमालय की जैसे हमारी कुछ यात्राएं हुई हैं, स्वर्गारोहिणी, रुद्रनाथ जी, अब ये होने जा रही है, उसके बाद एक उससे पहले गोमुख भी हो चुकी है। तो इसमें ना एक अलग वो आती है कि हम अपने उसमें आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं अपने शब्दों में कि हम क्या क्या देख रहे हैं। मतलब एक पूरी किताब लिख सकते हैं सच में। मैं जो इतनी भागने वाली, इतना भागती थी, मैं आगे रहती थी सबसे, हैं अपने उसमें जाने के लिए, अब मैं जो अपना संयम और धैर्य सीखती जा रही हूँ कि हालांकि मैं आगे जा सकती हूँ पर नहीं जा रही, आराम से शांति से एक एक नज़ारों का निहारते हुए और एक एक चीज़ को ऑब्जर्व करते हुए कि कुदरत के ये नज़ारे फिर नहीं देखने को मिलेंगे जो अभी मिल रहे हैं। ये देखो ऐसे दुनिया भर के
पता नहीं ये लकड़ी जलाई होगी। दुनिया भर के पेड़ हैं जो अपने आप पुल बने हुए हैं, और हम सोचते विचारते जा रहे थे कि यहाँ पे एडवेंचर के शौकीन अपने आप चले जाएंगे, ये होगा ये होगा। ये पहले नहीं था, ये संयम पहले नहीं था। हिमालय एक अलग तरीके से ट्रेनिंग दे रहा है। तो मेरे को देखो, निहारो और चुपचाप आराम आराम से आँखों को ठंडक पहुँचाते हुए अपनी यात्रा करो। ये बीचों बीच रास्ता जा रहा है ऊपर की तरफ। इधर नदी है, फिर नदी हमारे साथ घूम जाएगी। आज के ट्रैक में नदी हमारे साथ साथ रहेगी, और फिर परसों हम इसके उद्गम स्थल तक पहुंच जाएंगे जहां से ये निकल रही है। सॉरी, एक बात कहना चाहूँगी। भाई साहब ने बोला मैं ऋषिकेश के जंगल वगैरह दिखाती हूँ ना, कि आप जंगल दिखाती हो तो पहाड़ और जंगल वो चीज़ देख देख के बोर हो गए हैं, अब हम कुछ और देखते हैं, मतलब पॉलिटिक्स से रिलेटेड, उससे रिलेटेड। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा। पहाड़ और जंगल देख के कभी कोई बोर हो सकता है? पॉलिटिक्स तो जीवन भर चलती है और चलती रहेगी, कभी ख़त्म नहीं होगी। और कब तक बचे हैं, कितने बचे हैं हमारा हिमालय, नहीं पता। हम उनको ख़राब करते जा रहे हैं, फिर ये लल्लन टॉप और ये न्यूज़ और ये सब नहीं चलेंगे। लोग अपनी सांसों के लिए भागेंगे इधर की तरफ। पहाड़ों पे चले, सांस लेनी है। 500 रुपये की बोतल मिलती है। अभी जब हुआ था, पोल्यूशन हुआ था दिल्ली में, चमोली से हवा ऑक्सीजन जो थी वो भरी गई थी। 500 रुपये की बोतल मिल रही थी, 100 ml, पता नहीं 150 ml की। हम तो अपने आप को ऑक्सीजन भरपूर क्षेत्र में भी रहते हैं और आके अपने आप को मतलब जीवन जी लेते हैं। ऐसे एक जीवन दिया है एक ही भगवान ने, उसको जी लो अच्छे से। देखो ये किसी ने वो बना रखा उधर जाने के लिए ना, धीरे धीरे चढ़ाई शुरू होती जा रही है। ये देखो हम नदी से कितना ऊपर आ चुके हैं। दिन का 1-1:30 बज रहा होगा, और अभी देखो कितनी मोटी मोटी है बर्फ़ की वो, और ये बड़ी खतरनाक होती है। ये देखो ये कोई वो पक्षी खाया गया अभी। ये एक और झरना आ गया, वहाँ से ऊपर जाना है, ऊपर जाना है। देखो लिखा है वन अग्नि जैव विविधताओं को नुकसान पहुंचाती है। सांकरी रेंज, जो आग लगाते हैं ना, उसमें बहुत सारी न्यूट्रिशन जो होते हैं वो सब जल जाते हैं। ये देखो 21, अभी हमारा पहला पड़ाव भी 2.5-3 किलोमीटर बचा हुआ है। हर की तो 21 दिखा रखा है। इतनी देर बाद ये नज़ारे मिले तो मैंने कहा इनको कैप्चर किए बिना कैसे रह सकते हैं भैया। ये भी चढ़ाई ख़त्म नहीं हो रही है। 8 किलोमीटर, हर की दून रह गया 20, यानी कि हम 7 किलोमीटर चल लिए। हमारी निधि और अन्नू को बहुत मिस कर रहे हैं हम। वे मिस यू अलॉट, है ना, बहुत मिस कर रहे हैं हम इस ट्रैक पे। अब हम जो ये ट्रैक करेंगे कल, तो उसमें जो कोहरा जमा हुआ मिल रहा है ना, सुबह सुबह जाना पड़ेगा, 12 किलोमीटर करना है, तो उसमें पक्का मिलेगा। अगर दिया मुझे जन्मदिन के लिए वो नहीं करती ना, मैंने कहा था कि आके मना लूँगी, तो ये अब तक जन्मदिन भी आके मन जाता, फिर बाद में अपने आप ही बोलने लगी थी, और ये थोड़ा कम डेंजरस होता। अभी ये उसमें गिरने के चांस बहुत हैं। गांव के इतने सारे लोग आते जाते रहते हैं और ऐसे भागे भागे जा रहे हैं। अब ये देखो इनका डेली का आना जाना है, और फिर भी, और लेडीज़ हैं, घर का काम भी करती हैं और वैसे भी जाती हैं। कितना टाइम लगता होगा इनको। सामने से इतना सुंदर गांव दिख रहा है, लकड़ी लकड़ी के घर हैं पूरे। चलो भाई एक डेस्टिनेशन पे पहुंच गए फाइनली, पहुंच ही नहीं वाले हैं। और 500-600 मीटर होगा। देखो ये सब जमा हुआ मिलेगा हमें। ये देखो जैसे जैसे पहुंचते जा रही है, पूरी सिल्ली है पूरी। अब ये हम सुबह मिलेगा पक्का, और इस पर पैर रखा तो हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। देखो मैंने ये भी ढूंढ लिया, हर की दून 19 किलोमीटर, 1900 कह रही, 19 रह गया।
सामने से देखो स्नो पीक दिखनी शुरू हो गई है, वहीं पे ही जाना है हमें। अब फिर इधर से नदी हमारे साथ साथ आ गई और सब अभी बहुत पीछे हैं। आज मैं ये अकेली वो कर रही हूँ आगे, हालांकि अभी थे आगे पीछे होते रहते हैं। अब यहाँ थोड़ी सी समस्या आ गई है, जाए कहाँ। एक रास्ता ऊपर जा रहा है, मैंने किसी आदमी को ऊपर जाते हुए देखा है, और एक रास्ता ये है। वैसे भैया ने बोला था कि लकड़ी का पुल आएगा, तो लकड़ी का तो यही ब्रिज है, उसको क्रॉस करके उधर जाना है। कितने सुंदर घर लग रहे हैं, वाह। पत्थर के नीचे से पानी की आवाज़ सुनो, इस पत्थर के अंदर से पानी की आवाज़ आ रही है, पता नहीं कहाँ ऊपर से नीचे नीचे बह रहा है और बहुत तेज़ आ रही है। लो भाई, ये हम पहुँच गए, प्रॉपर पहली दुकान मिली है, गांव में पहुँचे हैं हम। कौन सा गांव है ये, फिर भूल गई मैं, गंगाड़। ओहो, ये पहला होटल मिला है, यस बॉस टूरिस्ट लॉज। और ना इधर हम सर्दी में मरते आ रहे हैं, हम तो हंस सोच रहे थे कि उधर ही मिले हमें। थोड़ी बहुत देर तो धूप में बैठे रहे, ओहो कल तो हमें पूरे रास्ते पे धूप धूप मिलेगी। ये सब मैगी खा रहे हैं, यहाँ पे मैगी मिलती है यहाँ ज़्यादा। और ना ये मेरे से बिना बताए ये सब तीनों की तीनों, कल मैं जाके लेट गई थी, ये तुम नहीं गई, ये दोनों मोमोज खा के आई हैं, पूर्णिमा और ये, जहाँ पे सांकरी में हम रुके थे। और कह रही इतनी अच्छी मोमोज थी ना, मतलब ऐसा धोखा दिया इन्होंने मेरे को। और मिल नहीं पा रहे हैं भैया, वो था भैया के पास, क्या था, कौन सा वो था, वायरलेस फ़ोन, उनसे बात नहीं हो पा रही है, कहाँ पे है घोड़े वालों से। एक पुल पीछे था, एक पुल उधर है, चारों तरफ से पानी पानी। ऊपर देखो कितनी उस कुटी उसमें से ना बाहर बह के, देखो ना वो हटसी बनी हुई है, उसके अंदर से आ रहा है, कितना सुंदर लग रहा है। स्कूल से आ रहे हो, स्कूल से पीछे से सीटी मार रही है, सही कह रही है, आवाज़ लगाने की ताकत नहीं है, सीटी मार के कह रही है हट जाओ हट जाओ हट जाओ, हम आ रहे हैं। कितना भारी गट्ठी लेके आ रही है। हमें अभी वहाँ चढ़ के जाना है, वो उधर उधर कहीं लग रहा है गाँव, भैया ने गाँव के अंदर ही मांगा था। ये देखो कपड़े धो के ना यहाँ सुखाए हुए थे, अभी लेके जाते होंगे शाम को। नदी के किनारे धो धो के सुखा रखे हैं, थोड़ी आवाज़ की प्रॉब्लम हो सकती है। और झूला देखो, पुल एकदम टेढ़ा हो रखा है लकड़ी का, कितना रिस्की वाला पुल है ये। तो हम इस तरफ चल रहे हैं, वो इसीलिए ना कि हम मतलब इतना भारी लेके आ रहे हैं, तो बोलना एक एक पल कितना हो जाता है मुश्किल, देखो। और हम तो वैसे ही मरे पड़े रहते हैं। तू काजू खाती है, वो खाली वो खाती है, देख ले भात जा, दाल भात। वो कह रही है तू बोझा उठा सकती है, कह रही तू तो काजू बादाम खाती है, मैं दाल भात खाती हूँ। काजू बादाम खाते हैं, हाँ, चावल खाते हैं, और उसमें इतना बोझा उठाते हैं ना। ये तो पहाड़ की है, ये प्यार की है। हाँ, आप हम दिल्ली से। आप दिल्ली से हाँ, आप ही काजू खा के आई है, ये काजू किशमिश हाथ लगा के ही पता लग गया। 50-60 किलो से ज्यादा है ये, ज्यादा है ये 50 किलो से। हाँ 50 किलो से नहीं, इसको तो ये तो और ज्यादा होगा ना। मैं दुनिया से उड़ जाऊंगी। नहीं उड़ जाएगी, नहीं तो तुम्हारा वीडियो बनाएंगे, फोटो बनाएंगे। ना बनानी कितना पेशेंस है बेचारी के अंदर। कह रहे जाहिलो जाओ यहाँ से। क्या नाम है आपका? आपका नाम? हाँ, ये कह रही है हमारे से अट्टी कट्टी पहाड़ है ना, उठा, जोश में आ गई है वो। तो गंदी हो गई है ना इसलिए। हाँ बैग बिल्कुल, तू बैग उठा रही थी ना सुबह, ट्रैकिंग बैग। अब देख रहे, ये देखिए मिल गया। की जय। काजू ठीक है यार, नहीं ना, दादी अम्मा ठीक कह रही, गिर जाओगी है ना, जाओगी है ना। ये बहुत हैवी है। हाँ मैं तो मतलब उठा लेती हूँ अच्छा खासा वेट, नहीं पर ये बहुत हैवी है। आंटी बोल रही है माँ जैसी है, हाँ, माँ जैसी है। आंटी बड़ी खुश हो गई। तुम्हारी माँ पैसे सेवा है। हाँ बिल्कुल, माँ हो आप। लो भाई हम गांव में आ गए। 5 जने हो ना, 10-10 रुपए ले लेना, ठीक है, और चीज खा लेना। टॉफी कह रही थी, टॉफी। भैया ने बोला था कि यहाँ बच्चे टॉफी करेंगे, और वो ध्यान ही नहीं रहा, दुकान के चक्कर में पैसे दे दिए। नीचे भर के ले जा रहे हो? अच्छा,
पानी यहाँ ऊपर ऊपर नहीं आता, पानी नीचे नहीं आता। नलका है ना यहाँ पे, नलके से भर रहे हैं। हाँ, ये क्या कितना साफ वो कर रखा है। हाँ, गांव के बीच में आ गए। बच्चे ही बच्चे दिख रहे हैं अब तो। बॉल से खेल रहे हैं मम्मी के साथ। ये है लाइफ, जितनी स्ट्रगलफुल उतनी। क्या खेल रहे हो ये तुम? तभी मैं कहूँ बॉल के बारे मारी, बच गया। और सॉक्स की जो वो बना रखी है, बॉल नहीं है। हाँ जी, बंदूक भी ले रखी है भाई, गोली मारेगा। गोली नहीं मारनी, बॉल खेल ले, चल पिट्टू खेल ले। ये है हमारा होम स्टे। वाह, आनंद आ गया। ओहो, जूते उतारने पड़ेंगे इधर। ये हमारा रूम है, बढ़िया रूम लग रहा है ना। इसमें नहीं लगेगी चाय और नमक पारे। चाय आ रही है अभी। ये जो छोटे कमरे हैं ना, हमारा वजन कोई कम होगा इतना चलने के बाद भी। नमक पारे खिलाए जा रहे हैं हमको। यहाँ पटाल के प्रॉपर घर है और ऊपर से लकड़ी के। पूरे दिन तो ये तपेंगे, फिर लकड़ी तपती है। हमने नहाने का प्रोग्राम सोचा था, फिर अब कैंसिल कर दिया। हम नहीं नहाएंगे, घर जाके नहाएंगे। और वो क्या रखा ऊपर भैया, सीताफल है क्या? वो है कौन सा? वो उसके ऊपर। हाँ, सीताफल है ना, सीताफल यहाँ छतों पे रखे रहते हैं सुखाने के लिए। चाय बड़ी अच्छी पिलाई, क्योंकि यहाँ पे गाय है ना, तो नीचे बल्कि वैसी थी पाउडर वाली, वो वैसी थी अमूल की। हाँ, टेट्रा पैक वाली। लेकिन यहाँ गाय की दूध की चाय थी, बड़ी स्वाद थी। हिंदी आती है? ये बंदूक लिए घूम रहा है, दूर से बंदूक दिखा रहा था हमको। क्या नाम है? अंशु। अंशु, तू ये बता कि तू चोर है कि पुलिस है? पुलिस बने चोर बने? क्या बन रखा है? पुलिस चोर सिपाही। पुलिस क्या बने? पुलिस बना है। और चोर कौन है? चोर कहाँ गया? चोर वहाँ है। अंशु, अंशु। लकड़ियों के घर है ना, तो शूज उतार के रिमूव करके आया है यहाँ पे अंशु। 5:30 बजे यहाँ का हाल देख लीजिए, एकदम अंधेरा हो गया है। और हम जा रहे हैं अब गांव घूमने के लिए। बहुत कोशिश की कि थोड़ा जल्दी आए, लेकिन कुछ फोटोग्राफर थे जिन्होंने देर लगा दी और फोटो खींचने में बहुत बिजी थे। वो समझ रहे होंगे किन किन का नाम लिया जा रहा है। बहुत जल्दी दिन चुप जाता है यहाँ पे। 5:30 बजे हम गांव के मंदिर जा रहे हैं। ये सारा देखो अंधेरे में दिखाना पड़ रहा है। हाँ भाई, मिट्टी में खेल के हो गया गंदा शिंदा है? ये यहाँ की बैठक है। और कीर्तन जो होते हैं ना, लेडीज करती हैं, उसके लिए ये भी लकड़ी का बनाया हुआ है। सुबह अच्छे से, सुबह टाइम कम है हमारे पास है। हम चाहते थे कि ज़्यादा जल्दी आए, पर सबकी चार अलग अलग होती है ना। ये यहाँ का मंदिर है, अभी शायद बंद है, खुलेगा थोड़ी देर में आरती के टाइम। भैया कह रहे हैं ये मंदिर बंद रहेगा अभी। 22 गाँव के देवता। तो मतलब वो साल में एक बार ही आते हैं गांव में। मेला होता है ना? हाँ, मेला होता है। मेला होता है तभी खुलेगा ये? हाँ, तभी खुलेगा। अगस्त में? हाँ, कौन से अगस्त देवता में खुलेगा? कौन से? 1 अगस्त को। हाँ, तो तब तक ये बंद ही रहेगा, पूजा भी नहीं होगी यहाँ पे? हाँ नहीं, बस अच्छा। उसके जो ढोल है, मतलब जो बाजे है, वो बजते रहेंगे। अच्छा। शाम को भी और सुबह 5 बजे वो बजते रहेंगे। तो अभी किन्हीं की फोटो है अंदर, मतलब कोई मूर्ति वगैरह? मूर्ति वूर्ति नहीं है? मूर्ति नहीं है, वो घूमते रहती डोली। डोली आएगी? हाँ, डोली आएगी। अच्छा, देवता की कौन से देवता है? ये सोमेश्वर महादेव। सोमेश्वर महादेव। हाँ। अच्छा, महादेव जी की यहाँ पे पूजा होती है पूरी? पूजा होती है इस वैली में। अच्छा, उस वैली में वो जो हर की दून है, कहते हैं उसको शिव का स्थान बोलते हैं ना। हाँ, हर की दून को। ये सब बच्चे 6:30 बजे उठ जाते हैं। क्या कहा जाता है? ये देखो, इन बच्चों को बना दो अंग्रेज है ये पूरे। देखा लो मेरे पास, आप मेरा फोटो ये। हाँ, तेरा फोटो आ गया। मेरा फोटो ये। हाँ, तेरी फोटो आ रही है, ये देख तेरी आ गई। एक किसी अंग्रेज से कम है। देखो कितनी क्यूट। देखियो देखियो देखो, मिट्टी में खेल खेल के कितनी क्यूट हो रही है। हम की वीडियो करके भाग जाता है फिर। ये देखो क्या हो गया। शर्मा गई। सुबह 6:30 बजे सुबह आएंगे यहाँ पे 7 बजे, ठीक है। हम यहाँ पे आग सेकने आ गए, और क्या चाहिए। ऐसे ठंडी जगह पे। भैया का घर मतलब मकान जो नया बनाया है, तो यहाँ पे अभी सोलर की लाइट है। अभी वो कनेक्शन नहीं लिया होगा। नहीं लिया। हाँ, तो कनेक्शन लेंगे तो फिर लाइट आ जाएगी।
अभी ये 2 घंटे के लिए मिलेगी है? नहीं 2 घंटे नहीं, मतलब ये आपको 9-10 बजे 9-10 बजे तक लाइट मिलेगी। चूल्हा भी कैसा है, एक चूल्हे के अंदर 3 चूल्हा ये एक चूल्हा हाँ, ये वो गैस बना रखी है और ये देखो, धुआं के लिए ये और धुआं नहीं होगा बिल्कुल भी, चिमनी भी ऊपर लगा रखी है देखो। वाह, ये मॉडर्न तरीके से कर रखा सारा काम, ये देखो। और गर्मी की गर्मी, ये देखो गर्मा गर्म सूप। और भाई साहब ने लाइट देखो कितने स्टाइलिश लाइट लगा रखी है ऊपर है। ये अगर कुकिंग नहीं है, कुकिंग में रहा है, बढ़िया है, मेरे पास भी हाँ सही है ये। हाँ ये देखो दाल, हम यही बैठे बैठे ही हमने सूप पी लिया, पानी पी लिया। मूंग खाओ जम करके फिर। मूंग की दाल है और ये भिंडी आलू, और नींद आ रही है बड़ी तेज। भाई साहब ने, मैं समझ गई थी, मैं जो नेपाल से होते हैं खाना के कुक होते हैं ना, हाँ, ये बड़े और खाना भी बहुत अच्छा बनाते हैं। क्योंकि देखो ऐसे सब्जी बोल रही है, मुझे खा लो। ये देखो, ओहो मजा आ गया। मैं मक्खन निकाल रहे थे ना भैया, मैं मक्खन मांग रही थोड़ा सा, सफ़ेद मक्खन, यहाँ की गाय का ताज़ा मक्खन, प्योर गाय का मक्खन, प्योर गाय का मक्खन। ओहो हमारा पोहा आ गया है, ब्रेड बटर, चाय बड़ी टेस्टी थी इसलिए हम चाय भी पियेंगे। और आज हमारा 3rd डे है, लेकिन ये वीडियो अभी वहाँ जाके ख़त्म करूँगी। पीछे पीक दिख रही है, स्नो पीक। ये कह रही है पूरा सब कुछ दिखाओ। देखिए हनी भी है, पीनट बटर भी है, और ये भी है, शहद भी है, किसी को इससे खाना हो, जैम भी है, ये ठीक है। हमारे यहाँ पे बिना लहसुन प्याज वाली भी है जो अभी बैठी थी, तो इसलिए वैसे ही अंडे रखते हैं, पर भैया अंडे भी रखवाते हैं, पर हम तो खाते नहीं हैं। रात को यहाँ पे लकड़ी के घर थे ना, बिल्कुल भी सर्दी नहीं लगी जितनी नीचे सीमेंट के घरों में लगी थी, क्योंकि लकड़ी गर्म रहती है, दिन भर तपती, अब तपेगी। और बल्कि जो एक्स्ट्रा कंबल था ना वो भी उतारना पड़ा, और रात को भी नहीं लगी। बाहर टॉयलेट बिल्कुल बाहर थे इनके, हम यहाँ पे टॉयलेट थे, ये हमारे रूम थे, टॉयलेट बाहर गए, तो हवा तो है ही नहीं यहाँ पे, इसीलिए धूप अच्छी निकलती है। और ये यहाँ के इनके भैरव जी हैं, देवता, तेरा प्रणाम कर दे। आज रीना की वजह से रास्ता चेंज हो गया हमारा, हम फिर से जंगल वाले भालू वाले रास्ते पे जा रहे हैं। ये यहाँ का छोटा मंदिर है जिसमें पूजा होती है रेगुलर। जिस रास्ते से हम जा रहे थे वो गांव का रास्ता था, अब गांव आते वक्त उस रास्ते से आएंगे, क्योंकि मेरा वो मतलब फर्स्ट टाइम है ना, तो थोड़ा उनको डिफ़िकल्ट, वो है भी डिफ़िकल्ट वो रास्ता, तो अब जंगल वाले रास्ते से जाएंगे फिर से। पहले हम जंगल को छोड़ रहे थे, भैया कह रहे थे भालू वालू है, मिलेगा। मुझे सपने में भी आज रात को भालू आया, तो मुझे लग रहा है भालू के दर्शन होंगे। ये हम रात को आए थे ना, ज़्यादा लेट हो गए थे, तो अब दिन में अच्छे से आपको ये गांव दिख जाएगा। देखो लेडीज सुबह सुबह लग गई, बच्चे भी सुबह सुबह उठ गए। मोबाइल ना होने का एक फ़ायदा है, स्कूल तो जाते हैं बच्चे, कि यहाँ पे खेलते रहते हैं। थोड़ा लेट स्कूल खुलता है इनका, दिन में धूप के टाइम पे सुबह सुबह क्रिकेट खेलने में लग गए। यहाँ पे मेला लगता है, पंचायत लगती है, और ये मंदिर जो रात को नहीं दिख रहा था, ये पूरे साल में एक बार खुलता है। भैया ने बताया था, जो ढोल नगाड़ों के साथ महादेव जी की डोली आती है यहाँ पे। इस पूरी वैली को महादेव जी की वैली, मतलब शिव की वैली कहा जाता है, शिव का स्थान। इस वैली के अंदर, मतलब हर की दून के अंदर जितने भी गांव आएंगे, ये वाला पूरे पांडवों के रीति रिवाजों से माने जाते थे पहले, मतलब अभी भी थोड़ा बहुत है, लेकिन कुछ बुजुर्ग बच्चे हैं ऐसे जो कि मानते हैं, और नई जो जनरेशन आ रही है वो चेंज हो रही है। यहाँ पे बहुपति प्रथा थी, बहुपति मतलब एक औरत के 5 पति, जैसे द्रौपदी के 5 पति थे, क्योंकि पांडवों का गांव है, पांडव यहाँ पे आके पांडवों से मतलब उनके सारे थे, तो ये प्रथा यहाँ चलती थी। लेकिन अब जनरेशन चेंज हो रही है, तो उनमें अवेयरनेस आ रही है, पढ़े लिखे बच्चे हो रहे हैं। अभी एक बच्ची मिली थी हमें, निधि, और हमको मतलब हमने सोचा था कि ट्रैक करने आई है, पर पता चला उसका गांव है ये, और वो नीचे देहरादून में पड़ती है। तो जब बच्चे पढ़े लिखे होते हैं तो उनमें अवेयरनेस आती है। ज़रूरी नहीं होती पुरानी सारी प्रथाएं सही होती हैं, उस टाइम के अकॉर्डिंग हो सकता है वो ठीक हो, लेकिन हमारा सनातन धर्म में मैंने एक चीज़ देखी है कि परिवर्तनशील है, और समय समय पर परिवर्तन होना चाहिए, जो कि ज़रूरी है।
उस टाइम की सिचुएशन कुछ और रही होगी और इस टाइम की कुछ और। उस टाइम शायद उनका थोड़ा था कि प्रॉपर्टी भाई एक ही पत्नी के उसमें बढ़ जाए या कुछ, मतलब जो भी कुछ था, लेकिन अब ये चेंज हो रहा है। बहुपति प्रथा, मतलब एक पत्नी के 5 पति, बड़ी वो है, पतियों के पत्नी वो तो देखे हैं, लेकिन ये वाली प्रथा यहाँ मैंने सुनी थी। और अभी भी कुछ बुजुर्ग हैं जो पहले के हैं, लेकिन लोग ना अब नए बच्चे अच्छा नहीं मानते उसको, तो फिर उनको बेकार में वो हाईलाइट करना या दिखाना सही नहीं है। और चेंज हो रहे हैं काफ़ी बच्चे। और सामने से आपको ना वो बर्फ़ के पहाड़ दिख रहे हैं। एक बार फिर से हम स्वर्गारोहिणी दूर से दिखाएंगे आपको, मतलब वहाँ जाएंगे उसके सामने से स्वर्गारोहिणी, क्योंकि सारे पर्वत एक दूसरे से कनेक्ट है ना। मुझे बड़ी खुशी हुई, मैंने प्रणाम किया, मैंने कहा एक बार मैं फिर से थोड़ी दूर से दर्शन करूँगी इनके। तो इसी के साथ वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें, पेड़ जरूर लगाएं। अब आते वक्त हमारे रास्ते में ये गांव नहीं आएगा, तो इसलिए दिखाना जरूरी था। हाँ भाई जाते वक्त हम दूसरे रास्ते से गांव से आएंगे। क्या बात है भाई, क्या हो गया है? स्माइल कर रहा है दूर से।